अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये मेरे पास एक फ़ोन है जिसका नाम है जी Redmi 10। इस मोबाइल फ़ोन का आज हम एक कैमरा रिव्यू करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि Redmi 10 अगर आप खरीदने चाह रहे हैं, क्योंकि 33,000 का ये मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान के अंदर 6/128 के साथ लॉन्च किया गया है और 30,000 का ये लॉन्च किया गया है 4/128 के साथ। जो भी वेरिएंट बाय करें कैमरा तो आपको सेम ही मिलेंगे। तो आज कैमरा रिव्यू करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा इसकी वीडियो क्वालिटी का रिजल्ट कैसा है, इसकी इमेज का रिजल्ट कैसा है। और एक्चुअली अगर आप 30,000 की रेंज में देखते हैं या 33,000 की रेंज में देखते हैं, क्या ये कैमरा सेटअप आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। और दोस्तों इसके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस रेंज के अंदर आपको बहुत से स्पेक्स तो दिए जाते हैं, मतलब कि 50 मेगापिक्सल, 40 मेगापिक्सल, 48, 128 फला मेगापिक्सल। लेकिन दोस्तों एक्चुअल क्वालिटी पे मैटर करता है कि मोबाइल फ़ोन की जो कैमरा सैंपल है वो कैसे आ रहे हैं, इसकी वीडियो सैंपल कैसा आ रहा है, तो फिर ही हम जो है एक्चुअल फैसला दे पाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जा लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों अगर मोबाइल फ़ोन के कुछ स्पेक्स की बात करें जो कि कैमरा से रिलेटेड है, पहले तो बैक की तरफ भाई एक क्वाड कैमरा सेटअप है। क्वाड कैमरा सेटअप होने के साथ साथ एक मेन हाईलाइट है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है जो कि f1.8 अपर्चर के साथ आता है। और ये दोस्तों जो सेंसर है काफ़ी अमेजिंग है, इसके बारे में आगे आपको बताता हूँ। और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। और जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है ये f2.2 अपर्चर के साथ आता है। ये काफ़ी ज़्यादा वाइड आपको एरिया जो प्रोवाइड करता है। दोस्तों पीछे की तरफ जो इसका बम्प है ना वो काफ़ी अजीब सा है, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये इन्फिनिक्स स्टाइल में थोड़ा सा बम्प है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा बम्प है और कैमरे की जो लुक है ना उसको थोड़ा ख़राब करता है मेरे हिसाब से। और AI फोटोग्राफी सिस्टम पीछे लिखा हुआ है बड़ा सा करके, तो कुछ लोगों को पसंद भी आ सकता है। और दोस्तों फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का आपको दिया गया है। कुछ लोग कहेंगे भाई सिर्फ 8 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर। मैंने फिर ये बात आपको समझाई कि भाई 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर तो है, मैंने रिव्यू के अंदर भी कहा था कि भाई मेगापिक्सल काउंट ज़रूर कम है, लेकिन अगर हम बात करें इसकी फोटोग्राफी की वो कैसी प्रोवाइड करता है वो आज हम चेक करेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों इमेज सैंपल्स के अंदर और देख लेते हैं कि कैसा आपको ये जो मोबाइल फोन है रिस्पॉन्ड करता है। तो स्मार्टफोन की कुछ पिक्चर्स आपके सामने शो कर रहा हूँ, जूम करके भी दिखाऊंगा कि आपको क्वालिटी का अंदाजा हो सके। आप देख सकते हैं पहली पिक्चर जो है वो काफ़ी अच्छी थी और दूसरी भी डिटेलिंग के लिहाज से थोड़ा सा डाउन है स्मार्टफोन, या डिटेलिंग जो है आपको कम देखने को मिलती है। ये आप देख सकते हैं डिटेलिंग थोड़ी सी कम है। लेकिन एक जो और चीज़ मुझे मसला देखने को मिला मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ। पहले आप डिटेलिंग चेक करें, जूम इन जूम आउट में कोई भी जो है बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पता लग रही, लेकिन फिर भी आपको शो हो रहा होगा कंट्रास्ट लेवल बहुत ज़्यादा है और फेस टून कहीं कहीं ख़राब कर रहा है। और इसका मजीद मुझे अच्छा जो पॉइंट लगा वो इसका पोर्ट्रेट मोड था जो कि काफ़ी कमाल का था। इसका पोर्ट्रेट मोड मुझे काफ़ी कमाल का लगा और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा था इसका पोर्ट्रेट मोड। तो ये जी इसका बैक का कैमरा है। बैक का कैमरा भी 30 FPS 1080 पे चल रहा है। तो इसके अंदर भी किसी भी किस्म की स्टेबलाइजेशन नहीं है। एक भाई पूछ रहे थे कि 720 पे स्टेबलाइजेशन है या नहीं, वो भी मैं दिखाता हूँ ज़रा आपको। अगर स्टेबलाइजेशन की बात करें, थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन आपको 720 पे देखने को मिल रही है, लेकिन जो पिक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा फट रही है और ये सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टेबलाइजेशन है, इस वजह से आपको हल्का हल्का जो है ना वो अजीब सा फील हो रहा है। और ये जो है इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा वाइड है और ये काफ़ी अच्छा मुझे अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिला, मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और अल्ट्रा वाइड कैमरा के अंदर ना थोड़ी थोड़ी स्टेबलाइजेशन है दूसरे की निस्बत। ये अगर मैं थोड़ा सा चलता हूँ, आप देखें दूसरे की निस्बत थोड़ी स्टेबलाइजेशन अल्ट्रा वाइड कैमरे के अंदर अवेलेबल है, जबकि नॉर्मल कैमरा के अंदर स्टेबलाइजेशन अवेलेबल नहीं है। और 1080 भी 30 FPS रिकॉर्ड हो रहा है अल्ट्रा वाइड कैमरे से भी। कुछ अल्ट्रा वाइड की सैंपल हैं। अल्ट्रा वाइड का आपको पता चल रहा होगा, राइट साइड पे अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स शो हो रही हैं जिसे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अभी लेफ्ट साइड पे शो हो रही है अल्ट्रा वाइड जो कैमरा था, इसका जो आप कह सकते हैं कंट्रास्ट लेवल था, इसका बाकी चीज़ें थी, वाइब्रेंस कलर से, AI कलर से, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और अल्ट्रा वाइड कैमरा को हम जूम करके टेस्ट करते हैं तो फिर भी ये फेस टून को मेनटेन रखता है, जबकि जो मेन कैमरा है उससे फेस टून जो है वो मेनटेन नहीं रख पाता। अगर सेल्फी की बात करें, सेल्फी के अंदर फेस टून्स और कंट्रास्ट लेवल और बाकी शार्पनेस बहुत कमाल की आ रही थी। दोस्तों इसका जो बैक का मेन कैमरा है वो अक्सर वो मसला करता है, लेकिन इसका जो फ्रंट सेल्फी कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था डे टू डे यूजेज में। और आप देख सकते हैं इस तरह की हम डबल सेल्फी भी ली और पोर्ट्रेट मोड फिर भी वर्क कर रहा था। तो दोस्तों ये इसके फ्रंट का सैंपल है और यहाँ जो फ्रंट का सैंपल है 1080 भी 30 FPS पे रिकॉर्डिंग करता है। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि ये जो मोबाइल फ़ोन है 1080 भी 60 FPS पे कम से कम इसको रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सिर्फ 30 FPS का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और कोई डेडिकेटेड स्टेबलाइजेशन मोड नहीं है। आप देख सकते हैं जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है और कोई स्टेबलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। टिकटॉक लवर्स और स्नैक वीडियो लवर्स के लिए स्लो मोशन भी इसके अंदर अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों 120 FPS है, बहुत कमाल का स्लो मोशन नहीं है, लेकिन सिर्फ गुजारा करता है। तो अगर आप स्पेशली फॉर कैमरा या स्लो मोशन ले रहे थे तो स्लो मोशन इसके अंदर थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलता है, 120 FPS है।
दोस्तों अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं कि ये मोबाइल फोन की पिक्चर क्वालिटी भी आपने देखी, वीडियो क्वालिटी भी देखी, तो मेरे लिहाज से इसके अंदर 2-3 मसले मसाइल हैं। उसके अलावा इसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा औसम थी। पहला, इसके अंदर जो पिक्चर्स के अंदर मुझे मसला ये लगा कि पिक्चर को डार्क बहुत ज़्यादा कर रहा था। अगर आपकी फेस टून है ना, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा था। फेस को बहुत ज़्यादा डल, डार्क, कंट्रास्ट लेवल हाई, और इस तरह लग रहा था फेस के ऊपर पता नहीं आपके क्या क्या दाने दाने से बने हुए हैं। हालांकि एक्चुअल में वैसा नहीं था। मैंने अलग-अलग स्किन टोन्स पे ट्राई किया और जो स्किन टोन सही भी थी उसे भी थोड़ा थोड़ा बिगाड़ रहा था। और इसका एक्सपोजर लेवल ठीक है, ओके काम करता है, लेकिन थोड़ी डार्कर इमेजेस आपको कंट्रास्ट लेवल हाई करके शो करता है, जो कि काफ़ी बुरी बात है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इसके कुछ प्रोज की, दोस्तों इसके अंदर जो मुझे पोर्ट्रेट है ना वो काफ़ी अच्छा लगा। इसका बैकग्राउंड ब्लर है वो काफ़ी अच्छा था, बैक कैमरे से भी फ्रंट कैमरा से डुअल 2 बंदों को भी मैंने बैकग्राउंड ब्लर किया और काफ़ी अच्छा हो रहा था। और फुल एक पर्सन का मुकम्मल पूरी बॉडी का भी बैकग्राउंड ब्लर किया, काफ़ी अच्छा हो रहा था। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो AI मोड है, HDR मोड है, वो बेसिकली है तो सही लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है। HDR इसका सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा था। और AI मोड के अंदर जो कलर को बूस्ट अप करने की टेक्नोलॉजी होती है अक्सर रेडमी के या ओप्पो के फ़ोन्स के अंदर, वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही थी। हल्के से कलर को वाइब्रेंस कर रहा था, लेकिन फिर वही बात आती है कि जो स्किन टोन है उसे काफ़ी ज़्यादा ये फ़ोन जो है बिगाड़ रहा था। तो फाइनल मेरा यही ओपिनियन है कि ये जो फ़ोन है कैमरे के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पहली बात तो ये कि 1080p 30 FPS मिलता है। भाई कम से कम 60 FPS तो दें। यहाँ आजकल के फ़ोन जो है 60 FPS 4K पे दे रहे हैं और इस रेंज के अंदर, और आप जो है यहाँ 1080p 30 FPS तक दे रहे हैं दोस्तों। और इसके अंदर एक और मैं आपको बता चलूँ, स्लो मोशन भी है, लेकिन स्लो मोशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल 120 FPS है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा लो है। 480 या 720 पे रिकॉर्ड करता है। तो कैमरा के लिहाज से आप कहा जाए तो फ़ोन बहुत अच्छा नहीं है। परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी निकल के आई। 2,40,000 के करीब इसके Antutu स्कोर आ रहे थे। तो बाकी कैमरा के लिहाज से मैं नहीं समझता कि अच्छा फ़ोन है। अगर कैमरा के लिहाज से अगर फ़ोन देख रहे हैं तो रेडमी का ही Note 10 इस रेंज में अवेलेबल है। एमोलेड स्क्रीन के साथ काफ़ी अच्छा फ़ोन है। कैमरा उसका बहुत ही कमाल है। मैंने आपको बताया था उसके जो कलर्स हैं वो आईफोन जैसी टोन देते हैं और काफ़ी जो है ना ऑरेंज सी टोन देते हैं और काफ़ी मज़ेदार वो जो है आपको पिक्चर्स प्रोवाइड करता है। तो अगर आप कैमरा के लिए लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। Realme Narzo 30 की तरफ जा सकते हैं। ये इस रेंज के अंदर अगर थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर काफ़ी आपके ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये फ़ोन बहरहाल आपके लिए कैमरा के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी कमाल ऑप्शन आपको नहीं प्रोवाइड करता है। और जो लोग ये फोन को बाय कर चुके हैं मुझे बताइएगा उनका क्या ओपिनियन है, वो क्या सोचते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। फिर मैं अगले वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।